हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे एनाटॉमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे आइडेंटिफाई द डिफेक्ट इन द गिवन इमेज। मतलब जो आपको ये गिवन इमेज दी गई है इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा यहाँ पे डिफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है, यहाँ पे ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे मिनिंगो इंसेफेलोसील। देन थर्ड ऑप्शन जो है आपका ऑकल्ट स्पाइना बाइफिडा, और थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे इंसेफेलोसील। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपन ट्यूब डिफेक्ट। ये देखिए एक तरह का जो है ना कि ये न्यू बॉर्न में जो है ये एक तरह का जो है ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है ना कि ये एक तरह का जो है क्या है, ये एक तरह का जो है यहाँ पे स्पाइना बाइफिडा होता है। ये एक तरह का स्पाइना बाइफिडा होता है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारी न्यूरल ट्यूब होती है, ये हमारी जो न्यूरल ट्यूब है ये क्या होती है, जो यहाँ पे न्यूरल ट्यूब के जो टिश्यू होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो आपके टिश्यू होते हैं ये होते हैं एक्सपोज्ड। यहाँ पे देखिए ये पूरा जो टिश्यू है आपका, ये देखिए पूरा एक्सपोज्ड है, ये आपको दिखाई दे रहा है विदाउट स्किन। मतलब जो है इस पे स्किन नहीं होती है, ना ही जो है कोई यहाँ पे आपकी जो मिनिंजिल, यहाँ पे मिनिंजियल कवरिंग, कोई भी मिनिंजियल कवरिंग नहीं होती, ना तो इस पर टिश्यू होंगे ना ही इस पर कोई जो है यहाँ पे मिनिंजियल की कवरिंग होती है। अगर इसको हम नॉर्मली डिफाइन करें तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे फेलियर ऑफ प्रॉपर यहाँ पे क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब। इसमें जो हमारी न्यूरल ट्यूब जो है ना वो प्रॉपर तरीके से जो क्लोज नहीं हो पाती है। एंड कवरिंग, किसकी कवरिंग, आपकी यहाँ पे मीसोडम या फिर एक्टोडम। मोस्ट कॉमनली जो है ये क्या है आपका यहाँ पे कॉन्जेनाइटल, यहाँ पे CNS एबनॉर्मेलिटी बोले या फिर जो है आप यहाँ पे एनोमलीज बोले। मतलब जो है CNS की जो है क्या है, ये मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल एनोमलीज जो है आपकी होती है। तो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ आपको बताना है कि द टाइप ऑफ फाइबर प्रेजेंट इन दी फॉर्निक्स। यहाँ पे जो आपका फॉर्निक्स होता है उसमें कौन सा फाइबर जो है आपका पाया जाता है। ठीक है, क्या वो एसोसिएशन या जो है कॉमिशरल फाइबर होता है, एसोसिएशन ऑब्लिक प्रोजेक्शन फाइबर होता है, कॉमिशरल और प्रोजेक्शन फाइबर होता है, या फिर जो है आपका एसोसिएशन फाइबर होता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए, डेट इज़ यहाँ पे क्या है, फॉर्निक्स में कौन सा प्रेजेंट होता है आपका, एसोसिएशन एंड यहाँ पे कॉमिशरल फाइबर। देखिए फॉर्निक्स की अगर हम बात करें तो आपका जो फॉर्निक्स होता है ना ये क्या है, यहाँ पे फॉर, ये किसके लिए होता है, फॉर यहाँ पे वाइटल मेमोरी के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पे किसके लिए, यहाँ पे आपका यहाँ पे लिम्बिक फंक्शन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये कंप्राइजेज यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये एसोसिएशन फाइबर प्लस यहाँ पे आपको यहाँ पे कॉमिशरल फाइबर जो है वो भी देखने को मिलेंगे। एसोसिएशन फाइबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एसोसिएशन फाइबर होता है वो किसके साथ लिंक करता है, यहाँ पे ब्रेन, यहाँ पे विद इन द सेम हेमिस्फीयर। मतलब ब्रेन के सेम हेमिस्फीयर में जो है ये क्या करेगा, यहाँ पे लिंक करेगा। लाइक यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हिप्पोकैम्पस, यहाँ पे हिप्पोकैम्पस, और आपके यहाँ पे मेमोरीज बॉडीज़, और यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे सेप्टल न्यूक्लियाई। वहीं पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कमिशरल फाइबर की, तो कमिशरल फाइबर कनेक्ट करता है किसको, आपके हिप्पोकैम्पस को, यहाँ पे ऑफ वन हेमिस्फीयर टू दी, यहाँ पे जो है आपका काउंटर पार्ट ऑफ यहाँ पे जो आपका एनदर यहाँ पे हेमिस्फीयर थ्रू एंटीरियर यहाँ पे कॉमिशर के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे एसोसिएशन फाइबर वो जो है ना यहाँ पे सेम हेमिस्फीयर को करता है अपने एक ही लोब में। ठीक है, और उसके साथ साथ आपका हिप्पोकैम्पस मेमोरी बॉडी और यहाँ पे सेप्टल न्यूक्लियाई। लेकिन जो आपका कमिशरल फाइबर होता है वो कनेक्ट करता है किसको, यहाँ पे हिप्पोकैम्पस ऑफ वन हेमिस्फीयर टू इट्स यहाँ पे काउंटर पार्ट, जो उसके काउंटर पार्ट होते हैं इन द यहाँ पे अदर हेमिस्फीयर थ्रू एंटीरियर कमिशर फाइबर्स। तो आपका जो है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसोसिएशन एंड यहाँ पे कॉमिशरल फाइबर्स। देन आफ्टर हम बात करेंगे कि विच स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन द फ्लोर ऑफ इंफीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। तो यहाँ पे जो आपका इंफीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल होता है तो इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट नहीं था, क्या वो हिप्पोकैम्पस है, क्या वो टेल ऑफ कॉडेट न्यूक्लियाई है, क्या वो फिम्बरी है, या फिर जो है आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोलेट्रल यहाँ पे जो है एमिनेंस। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेल ऑफ यहाँ पे कॉडेट न्यूक्लियस, जो आपका टेल ऑफ कॉडेट न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंट नहीं होता कहाँ पे, इन दी यहाँ पे फ्लोर ऑफ यहाँ पे इंफीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल
वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जो आपका यहाँ पे कॉडेट न्यूक्लियस होता है, आपका जो कॉडेट न्यूक्लियस होता है ये किसका पार्ट है, ये पार्ट होता है आपका यहाँ पे बेसल गैंग्लिया का। एंड इट्स न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पे आर्चेस करते हैं, कहाँ पे, अराउंड, किसके अराउंड, अराउंड। एंड ये क्या करते हैं यहाँ पे, और टर्मिनेट करते हैं कहाँ पे, यहाँ पे ROFF, रूफ ऑफ यहाँ पे इंफीरियर हॉर्न ऑफ यहाँ पे लेटरल वेंट्रिकल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, डेट इज यहाँ पे टेल ऑफ कॉडेट न्यूक्लियस। देन आफ्टर हम देखेंगे यहाँ पे आइडेंटिफाई द मार्क्ड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो है आपको मार्क्ड स्ट्रक्चर को जो है क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या ये इंटरनल कैप्सूल है, बॉडी ऑफ फॉर्निक्स है, ग्लोबस पैलिडस है, या फिर जो है आपका लेटरल वेंट्रिकल। तो आपका यहाँ पे जो है आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे इंटरनल कैप्सूल। तो ये जो है आपका क्या है, आपका ये हो जाएगा आपका इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। ऐसे एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली जो है आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करें ये इंटरनल कैप्सूल क्या होता है, तो ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन है। और किसका, यहाँ पे ये एक प्रोजेक्शन फाइबर होता है जो कि कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करेगा, ये कनेक्ट करता है आपका यहाँ पे हायर ब्रेन यहाँ पे सेंटर विथ दी यहाँ पे लोअर यहाँ पे ब्रेन सेंटर। मतलब इंटरनल कैप्सूल क्या करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे एक तरह का फाइबरस कनेक्शन बनाएगा हायर ब्रेन सेंटर से टू दी लोअर ब्रेन सेंटर में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच गैंग्लिया इज लोकेटेड इन द मार्क्ड एरिया। यहाँ पे जो आपकी मार्क्ड एरिया की गई है, तो यहाँ पे आपको कौन सा जो है आपका जो है गैंग्लिया पाया जाएगा। क्या ये ओटिक गैंग्लिया है, सिलरी गैंग्लिया है, यहाँ पे जो है टेरिगो पैलाटाइन गैंग्लिया है, या फिर सब मैंडिबुलर गैंग्लिया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए ये टीरियन यहाँ पे होता है, तो इसलिए जो है यहाँ पे टेरिगो पैलाटाइन गैंग्लिया आपको देखने को मिलेगा। देखिए जो टेरिगो पैलाटाइन गैंग्लिया होता है ये लोकेटेड यहाँ पे कहाँ पे, इज लोकेटेड इन द गिवन फिगर। यहाँ पे आपको जो है टीरियन गैंग्लिया जो है आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन 6 की, तो यहाँ पे नर्व पासिंग थ्रू द रेड एरो। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे जो रेड एरो बनाया गया है, यहाँ पे कौन सी नर्व पासिंग हो रही है, रीजन एंड हैज़ यहाँ पे बीन लीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। और यहाँ पे इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी, तो क्या यहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन होगा, कहाँ पे म्यूकोसा ऑफ नेसोफेरिंग्स, क्या लॉस ऑफ सेंसेशन होगा किसमें, मैक्सिलरी एरिया ऑफ द फेस, क्या लॉस ऑफ सेंसेशन होगा यहाँ पे जॉ एरिया, क्या लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ स्कार्प एंड यहाँ पे नोज। तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी, डेट इज यहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन इन द स्काल्प एंड दी नोज। देखिए यहाँ पे जो आपका ये क्या है, आपका यहाँ पे ये जो होता है वो सुपीरियर ऑर्बिटल यहाँ पे फिशर होता है, ठीक है। जो कि यहाँ पे जो है यहाँ पे क्रूशियल एनाटॉमिकल ओपनिंग होती है किसकी, हमारे स्कल की, थ्रू विच यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपकी नर्व जो है वो क्या हो जाएंगी, यहाँ से पास होती हैं, ठीक है। एंड ये इंक्लूड करती हैं कौन कौन सी नर्व, तो यहाँ पे आपकी सेकंड थर्ड क्रेनियल नर्व, डेट इज यहाँ पे ऑक्लोमोटर नर्व होती है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे टॉकलियर नर्व जो कि यहाँ पे फोर्थ क्रेनियल नर्व होती है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एब्ड्यूसेंट नर्व जो कि आपकी सिक्स्थ क्रेनियल नर्व होती है। और यहाँ पे जो है ट्राइजेमाइनल का यहाँ पे V1 पार्ट, डेट इज आपका कौन सी नर्व, यहाँ पे आपका ऑप्थेल्मिक नर्व ऑफ ट्राइजेमाइनल। ये सब जो नर्व्स होती हैं जो कि पास होती हैं इन दिस एरिया से, ठीक है। तो लॉस ऑफ सेंसेशन होगा कहाँ पे, स्कार्प में, और यहाँ पे जो है आपकी नोज में। देन आफ्टर हम बात करेंगे कि एक 35 ईयर ओल्ड फीमेल है जो कि प्रेजेंट कर रही है किससे, यहाँ पे लीजन, यहाँ पे बिलोशून, यहाँ पे देखिए एक तरह का ये क्या होगा, लीजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट वुड बी द रिजल्ट इन दिस काइंड ऑफ यहाँ पे फील्ड एबनॉर्मलिटी। तो यहाँ पे जो है आपको क्या होगा, फील्ड एब्नॉर्मलिटी में आपको क्या क्या जो है वो देखने को मिलेगा। क्या आपको यहाँ पे हेमोनिमस यहाँ पे हेमियोनोपिया होगा, बाई टेम्पोरल यहाँ पे हेमियोनोपिया हो गया, कंप्लीट ब्लाइंडनेस, या फिर सिंगल विजन ऑफ फील्ड लॉस। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बाई टेम्पोरल हेमियोनोपिया जो है वो देखने को मिलेगा। या अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या होगा, यहाँ पे क्रेनियो, यहाँ पे आपको क्रेनियो फेरेंजियोमस यहाँ पे ऑफन यहाँ पे लोकेटेड नियर, आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, हमारा जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑप्टिक यहाँ पे कियाज्मा में। देखिए अगर यहाँ पे कोई ट्यूमर हो जाए, ठीक है, ट्यूमर इन दिस एरिया जो है वो क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, किसको कंप्रेस करेगा, यहाँ पे ऑप्टिक कियाज्मा का, ऑप्टिक कियाज्मा विच अफेक्ट यहाँ पे किसको, यहाँ पे क्रॉसिंग फाइबर, जो यहाँ पे क्रॉसिंग फाइबर है उसको अफेक्ट करेगा ऑफ दी यहाँ पे ऑप्टिक नर्व।
ठीक है, ऑप्टिक नर्व को करेगा, ठीक है, फ्रॉम द यहाँ पे नेजल यहाँ पे फील्ड ऑफ यहाँ पे विजन, और इसके वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस ऑफ हो जाएगा किसका, यहाँ पे लॉस ऑफ विजन हो जाएगा इन दी यहाँ पे टेम्पोरल, इन दी टेम्पोरल डेट इज़ यहाँ पे लेटरल फील्ड में, और जो है क्या हो जाएगा ऑन बोथ द आइज, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे बाई टेम्पोरल यहाँ पे हेमी एनोपिया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे पटोसिस जो होता है यहाँ पे हॉर्नर सिंड्रोम में इज ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ विच मसल। पटोसिस जो होता है हॉर्नर सिंड्रोम में वो किस मसल की पैरालिसिस की वजह से होता है, क्या वो सुपीरियर टार्सल मसल की वजह से होता है यहाँ पे जो है ऑर्बिटैलिस की वजह से होता है, या फिर जो ऑर्बिकुलरिस यहाँ पे ऑकुलाई ऑफ स्फिंक्टर यहाँ पे प्यूपिलाई किस मसल की वजह से हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये होगा आपका सुपीरियर यहाँ पे टार्सल मसल। देखिए ये जो मसल की अगर हम बात करें तो ये मसल जो होती है ये क्या होती है, एक तरह की यहाँ पे स्मूथ मसल होती है जो कि असिस्ट करती है किसको, यहाँ पे लेविएटर पैल्पेब्री सुपेरिस इन राइजिंग दी अपर यहाँ पे आई फिल, ठीक है। और हॉर्नर सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हॉर्नर सिंड्रोम जो है ना इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिसरप्शन हो जाएगा, किस चीज़ का डिसरप्शन होता है, यहाँ पे सिंपैथेटिक यहाँ पे इनर्वेशन का, यहाँ पे सिंपैथेटिक इनर्वेशन का क्या हो जाएगा, डिसरप्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे पैरालिसिस देखने को मिलेगी, कहाँ पे, यहाँ पे सुपीरियर यहाँ पे टार्सल मसल, और इसके वजह से आपको यहाँ पे पटोसिस देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे ड्रूपिंग ऑफ यहाँ पे आईलेट्स, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे सुपीरियर टार्सल मसल। उसके बाद बात करें यहाँ पे विच ऑफ द इफेक्ट्स इन द लीजन ऑफ ब्रॉडमैन एरिया। अगर मान लीजिए लीजन हो जाए ब्रॉडमैन एरिया में तो आपको क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्या आपको एक्सेसिव एफेजिया देखने को मिलेगा, क्या आपको रिपीटेटिव एफेजिया देखने को मिलेगा, या पुअर रिपीटेशन ऑफ लैंग्वेज, या फिर पुअर नेमिंग थी। यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन बी डेट इज़ यहाँ पे रेपिटेटिव जो है यहाँ पे आपको एफेजिया जो है वो देखने को मिलेगा। देखिए जब कभी भी यहाँ पे जो है आपका ब्रॉडमैन एरिया जिसको हम बोलते हैं वर्नी आल्सो नोन एज यहाँ पे वर्निकेज एरिया, ये देखिए ये जो एरिया होती हैं ये प्राइमरली जो है रिस्पॉन्सिबल होती हैं किस, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती हैं किस लिए, आपकी यहाँ पे लैंग्वेज के कॉम्प्रीहेंशन के लिए। और अगर यहाँ पे जो है आपका लीजन हो जाएगा इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डैट लीड्स टू यहाँ पे डिफ़िकल्टी, क्या डिफ़िकल्टी होगी, यहाँ पे आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में किसमें, यहाँ पे स्पोकन में भी दिक्कत होगी, और यहाँ पे जो है रिटन लैंग्वेज, जो आपकी रिटन लैंग्वेज होगी वहाँ भी क्या हो जाएगा आपको दिक्कत होगी। इसकी वजह से जो है आपको यहाँ पे रिपीटेटिव जो है क्या हो देखने को मिलेगा, यहाँ पे एफेजिया। और यहाँ पे जो आपका पेशेंट होगा इन दिस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो कैन स्पीक यहाँ पे फ्लुएंटली, वो फ्लुएंटली तो बोलेगा लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पे ये प्रोड्यूस करेगा क्या, यहाँ पे नॉन सेंसिबल, यहाँ पे नॉन सेंसिबल सेंटेंस, मतलब जो फ्लुएंटली तो एक्सप्लेन करेगा लेकिन जो उसके सेंटेंस रहेंगे वो क्या होंगे, नॉन सेंसिबल। और ये क्या होगा कि यहाँ पे ट्रबल इन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग फॉर अदर्स, और जो यहाँ पे जो है दूसरे लोग होंगे जिसको से वो बात करेगा ये फ्लुएंटली तो बोलेगा लेकिन इसकी बात को कोई यहाँ पे समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, रिपीटेटिव एफेजिया जो है वो देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे कि एक पेशेंट है यहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन द लेटरल यहाँ पे 31/2 हैंड एंड द थिनार हाइपरट्रॉफी, यहाँ पे कौन सी नर्व इन्वॉल्वमेंट थी, क्या वो मीडियन नर्व होगी, यहाँ पे अल्नर नर्व होगी, यहाँ पे रेडियल नर्व और एंटीरियर एंट्रोसियस नर्व। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी मीडियन नर्व। देखिए जो आपकी मीडियन नर्व होती है ये मीडियन नर्व क्या करेगी, यहाँ पे सप्लाई करती है सेंसेशन टू दी यहाँ पे जो आपका लेटरल 3/5 एरिया ऑफ दी फिंगर ऑफ दी हैंड को ये क्या करती है, सप्लाई करती है। और जिसमें इंक्लूडिंग क्या होता है आपका, तो यहाँ पे आपका थंब भी हो जाएगा, आपका जो है आपका इंडेक्स फिंगर भी होती है, उसके बाद आपकी यहाँ पे मिडिल फिंगर होती है, एंड यहाँ पे पार्ट ऑफ दी RING यहाँ पे रिंग फिंगर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अगर लॉस ऑफ सेंसेशन इन दिस एरिया तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे जो थिनार मसल की जो है क्या हो जाएगी आपकी हाइपरट्रॉफी। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कंपनसेटरी मसल ग्रोथ, और उसके वजह से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ये सजेस्ट कर रहा है, ये क्या सजेस्ट करेगा, ये सजेस्ट करेगा यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ
यहाँ पे आपकी मीडियन नर्व हो जाएगी। और ये नर्व जो है ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज़ के लिए, यहाँ पे मोटर फंक्शन के लिए। तो मान लीजिए ये नर्व अगर यहाँ पे लीजन हो जाए या फिर हाइपरट्रॉफी हो जाए तो आपका जो मोटर फंक्शन है क्या हो जाएगा, मोटर फंक्शन ऑफ यहाँ पे थिनार इमिनेंस की बात करें तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे एक पेशेंट है जिसमें नर्व इंजरी वाज आस्क्ड टू मेक ओ विथ इंडेक्स फिंगर एंड द थंब बट अनेबल टू डू सो, व्हाट इज़ द मसल इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे इसमें कौन सी मसल इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे ओ का शेप जो है वो नहीं बना पाया। क्या यहाँ पे ओपोनेंस पॉलिसिस है, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस है, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस या फिर पामर एंट्रोसियाई है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी डेट इज़ यहाँ पे एबडक्टर पॉलिसिस, यहाँ पे ब्रेविस। यहाँ पे ये मसल जो होती है ना, ये मसल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, यहाँ पे एबडक्शन, यहाँ पे एबडक्शन ऑफ थंब, मतलब थंब के एबडक्शन के लिए कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल होती है, वो होती है आपकी एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। और यहाँ पे जो कि क्या होता है, जो कि यहाँ पे एसेंशियल फॉर मेकिंग दी ओ शेप, यहाँ पे ओ शेप जो है इस मसल के द्वारा ही बनाया जाता है विद दी थंब एंड यहाँ पे आपकी यहाँ पे इंडेक्स यहाँ पे फिंगर के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे इसके वजह से आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफ़िकल्टी होगी क्या, मेकिंग इन दिस गेस्चर, इस गेस्चर को बनाने में आपको क्या होगी, डिफ़िकल्टी होगी। एंड यहाँ पे आपको इशू भी होगा विथ यहाँ पे इसके साथ एबडक्टर, यहाँ पे एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस के साथ, जो कि इनर्वेटेड होती है, जो कि कौन सप्लाई करता है, यहाँ पे आपकी जो आपकी मीडियन नर्व होती है वो क्या करती है, यहाँ पे सप्लाई करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सी मसल, यहाँ पे एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, मतलब जो है जब कभी भी यहाँ पे जो है एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस सही तरीके से काम नहीं करेगी तो जो बच्चा है या फिर जो पेशेंट है वो ओ की जो है यहाँ पे शेप नहीं बना पाएगा, क्योंकि आपके इस इंडेक्स फिंगर और यहाँ पे थंब जो है वो सही से काम नहीं कर रही। और इसमें कौन सी नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इसमें आप यहाँ पे मीडियन नर्व का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एंड यहाँ पे एब्सेंट गैग रिफ्लेक्स, यहाँ पे गैग रिफ्लेक्स जो है वो एब्सेंट है, जो कि रिजल्ट करता है किसमें, यहाँ पे इंजरी टू विच ऑफ द क्रेनियल नर्व, मतलब गैग रिफ्लेक्स जो है यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी क्रेनियल नर्व इसके लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, क्या वो क्रेनियल नर्व नंबर यहाँ पे 9 एंड 10 होगा, 10 और 7 होगा, 5 और यहाँ पे 7 होगा, या 5 और 9 होगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है डैट इज़ यहाँ पे ए। तो यहाँ पे क्रेनियल नर्व नंबर यहाँ पे 9 और 10, क्रेनियल नर्व नंबर 9 जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, और क्रेनियल नंबर 10 जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे वेगस नर्व। ठीक है, देखिए जो गैग रिफ्लेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे गैग रिफ्लेक्स होता है ये इन्वॉल्व करता है बोथ, यहाँ पे आपको ये सेंसरी कंपोनेंट को भी इन्वॉल्व करेगा और आपका यहाँ पे जो मोटर कंपोनेंट है उसको भी इन्वॉल्व करेगा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सेंसरी कंपोनेंट ऑफ गैग रिफ्लेक्स की, तो ये जो है आपका मीडिएटेड होगा किसके द्वारा, यहाँ पे ग्लोसोफेरेंजियल, जो कि यहाँ पे 9th क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है, जो कि यहाँ पे डिटेक्ट करती है यहाँ पे स्टिमुलस को एट द बैक ऑफ द यहाँ पे थ्रोट, और यहाँ पे जो आपका मोटर कंपोनेंट होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करती है हमारी वेगस नर्व, जो कि आपकी 10th क्रेनियल नर्व नंबर होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, ये कॉज करती है क्या, यहाँ पे आपकी मसल इन द थ्रोट टू यहाँ पे कॉन्स्ट्रैक्ट, यहाँ पे इंजरी हो जाएगी कहाँ पे, ऑन आइदर साइड, उसके वजह से क्या हो जाएगा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ यहाँ पे GAG गैग REF LEX। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी यहाँ पे क्रेनियल नर्व नंबर 9 डेट इज़ यहाँ पे ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, और यहाँ पे क्रेनियल नर्व नंबर 10 जिसको हम क्या बोलते हैं, वेगस नर्व। उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो एरो मार्क किया गया है आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी नर्व जो है वो है। तो यहाँ पे क्या वो मीडियल पेक्टोरल नर्व हो सकती है, लेटरल पेक्टोरल, या फिर थोरेसिक, यहाँ पे लॉन्ग थोरेसिक, या फिर जो थोरैको डोर्सल नर्व जो है वो हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए डेट इज़ यहाँ पे मीडियल पेक्टोरल नर्व यहाँ पे हो जाएगी। देखिए जो ये एरिया जो है ना, ये क्या है, यहाँ पे ये मीडियल पेक्टोरल नर्व होती है। देखिए यहाँ पे जो मीडियल
पेक्टोरल नर्व होती है तो मीडियल पेक्टोरल नर्व जो है वो एराइज करेगी। कहाँ से एराइज करती है? तो ये एराइज करती है आपके यहाँ पे मीडियल कॉर्ड ऑफ यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सस। तो यहाँ पे जो ब्रेकियल प्लेक्सस का मीडियल कॉर्ड होता है वहाँ के साथ ये जो है यहाँ से ये एराइज होती है और यहाँ पे ये इनर्वेट करती है। ये किसको इनर्वेट करेगी? तो ये इनर्वेट करती है यहाँ पे पेक्टोराइलिस यहाँ पे माइनर को एंड यहाँ पे पार्ट ऑफ यहाँ पे पेक्टोराइलिस यहाँ पे मेजर को। ठीक है, द नर्व टिपिकली यहाँ पे पियर्स इज द पेक्टोराइलिस यहाँ पे माइनर नर्व बिफोर। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे बिफोर रीचिंग ये यहाँ पे पेक्टोराइलिस मेजर। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे जो एनाटोमिकल यहाँ पे इमेज आपको दिखाया गया है या फिर जो डाइसेक्शन दिखाया गया है इसमें आपको यहाँ पे मीडियल यहाँ पे पेक्टोरल नर्व जो है वो आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये नर्व जो होती है वो पास करती है थ्रो एंड यहाँ पे नियर दी पेक्टोराइलिस यहाँ पे मेजर, पेक्टोराइलिस यहाँ पे माइनर एंड देन कंटिन्यू टू सप्लाई करती है किसको? यहाँ पे पेक्टोराइलिस मेजर। यूजली तो ये क्या करती है जो है ये सप्लाई या तो पास होगी कहाँ से? पेक्टोराइलिस मेजर से माइनर से। ठीक है, और यहाँ पे कंटिन्यू करती है सप्लाई करना किसको? यहाँ पे पेक्टोराइलिस मेजर। तो ये जो है यहाँ पे आइडेंटिफाइड जो इमेज को इनर्वेट करती है वो कौन सी नर्व हो जाएगी? वो हो जाएगी मीडियल यहाँ पे पेक्टोरल नर्व। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे डेकुशिएशन। तो यहाँ पे जो आपका डेकुशिएशन ऑफ सुपीरियर सेरेब्रल पुडंकल अकर एट विथ लेवल। तो यहाँ पे जो डेकुशिएशन होता है वो किस लेवल पे होता है? क्या वो बोन्स पे होता है, मिड ब्रेन पे होता है, डायनसेफ्लॉन पे या फिर मेडुला? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे मिड ब्रेन। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपकी जो यहाँ पे सुपीरियर सेरेब्रल यहाँ पे जो पुडंकल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे ब्रैकियम यहाँ पे कॉन्जेक्टिवाइवम। ठीक है, ये क्या है? ये एक तरह का क्या है? यहाँ पे 3 मेजर यहाँ पे फाइबर यहाँ पे ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, जो कि कनेक्ट करते हैं किसको? यहाँ पे सेरिबेलम को टू दी यहाँ पे REST रेस्ट ऑफ दी ब्रेन। मतलब सेरिबेलम को यहाँ पे रेस्ट ऑफ दी ब्रेन के साथ ये कनेक्ट करते हैं और ये आपको कहाँ पे दिखाई देंगे? ये आपको लोकेटेड होंगे कहाँ पे? आपका यहाँ पे ब्रेन स्टेम पे। ठीक है, और यहाँ पे जो डेकुशिएशन की अगर हम बात करें तो डेकुशिएशन होता है कहाँ पे? सुपीरियर यहाँ पे सेरेब्रल पेडंकल, जो कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर ऑफ इट्स ऑल फाइबर। यहाँ पे जितने भी फाइबर होते हैं सब क्रॉस करते हैं फ्रॉम वन साइड ऑफ दी यहाँ पे वन साइड ऑफ दी यहाँ पे ब्रेन स्टेम टू दी अदर साइड। और यहाँ पे जो आपका डेकोशिएशन अकर्स एट द लेवल ऑफ यहाँ पे मिड ब्रेन के अकॉर्ड जो है लेवल पे होता है। और अगर हम स्पेशली बात करें तो इन दी यहाँ पे रीजन कॉल्ड एज यहाँ पे अपर यहाँ पे मिड ब्रेन यहाँ पे टेगमेंटम में। तो आपका जो अपर ब्रेन का यहाँ पे अपर मिड ब्रेन जो टेगमेंटम होता है स्पेशली जो है वहीं पे ये होता है। उसके बाद हमको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे रॉन्गली यहाँ पे मार्क्ड स्ट्रक्चर इन दी ब्रेन। तो यहाँ पे रॉन्गली जो है यहाँ पे आपको बताना है कि क्या क्या है यहाँ पे कॉर्पस कैलोसम। ये तो सही है, ये तो कोई भी बता देगा आपका। ये क्या है? आपका कॉर्पस कैलोसम होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे बी भी मेरे ख्याल से नियर अबाउट सबको पता ही होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये हिप जो है आपका हाइपोथैलेमस नहीं होता है। ठीक है, बी। उसके बाद हम बात यहाँ पे बी ऑप्शन, सी जो है यहाँ पे दिया गया है आपको, और यहाँ पे डी यहाँ पे बी जो है वो फॉर्निक्स और डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सेरेब्रम। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो वी। ये क्या आपका हाइपोथैलेमस नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो इमेज शो कर रही है ना, तो ये क्या है? मिड सजाइरल सेक्शन। यहाँ पे मिड सजाइरल सेक्शन किसका है? हमारा ब्रेन का। और यहाँ पे अगर रॉन्गली मार्क्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी, डेट इज़ यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर सी जो है स्ट्रक्चर सी जो है वो हाइपोथैलेमस नहीं है, या हाइपोथैलेमस नहीं, जो आपका सी स्ट्रक्चर है ये हो जाएगा आपका यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड, ना कि हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच यहाँ पे विच इज़ द यहाँ पे डेस्टिनेशन ऑफ यहाँ पे रिलेड सिग्नल फ्रॉम पुरकिंजी सेल इन दी यहाँ पे सेरिबेलम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? कॉर्डेट न्यूक्लियस है, यहाँ पे लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, डेंटेट न्यूक्लियस है, या फिर जो है आपका यहाँ पे रेड न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डेट इज़ यहाँ पे ऑप्शन सी, डेट इज़ यहाँ पे डेंटेट, आपका डेंटेट न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें डेंटेट न्यूक्लियस की, तो देखिए यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे पुरकिंजी सेल होती है, जो आपकी पुरकिंजी सेल होती है, पुरकिंजी सेल कहाँ की? आपकी यहाँ पे सेरिब्रम की। वो क्या करती है? आपकी यहाँ पे रिले करेगी किसको? यहाँ पे सिग्नल टू दी यहाँ पे डेंटेट
यहाँ पे न्यूक्लियस, और यहाँ पे जो आपका डेंटेट न्यूक्लियस है ये क्या है, इज़ वन ऑफ दी यहाँ पे डीप, ये सेरेब्रल न्यूक्लियाई होता है जो कि आपको लोकेटेड होगा कहाँ पे, यहाँ पे विद इन दी यहाँ पे सेरिबेलम। और ये क्या करता है, इट रिसीव यहाँ पे इनपुट फ्रॉम यहाँ पे पुरकिंजी सेल, जो कि लोकेटेड होती है कहाँ पे, यहाँ पे सेरिब्रल, यहाँ पे कॉर्टेक्स में। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, डेट इज यहाँ पे डेंटेट न्यूक्लियस। उसके बाद हम बात करेंगे द स्ट्रक्चर इंडिकेट इज प्रोवाइडेड इन द इमेज ओरिजिनेट यहाँ पे फ्रॉम, या फिर द स्ट्रक्चर इंडिकेट इज प्रोवाइडेड इन द इमेज ओरिजिनेट फ्रॉम। यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर जो है आपको यहाँ पे जो दिया गया है इसको आपको बताना है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है। तो मेरे ख्याल से ये तो मैक्सिमम लोग ही बता देंगे कि ये जो है आपका हिप्पोकैम्पस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, चलिए ऑप्शन भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मेमोरी बॉडी, दूसरा ऑप्शन है हिप्पोकैम्पस, तीसरा है थैलमस, और यहाँ पे डी ऑप्शन जो है एमाइगडाला। तो यहाँ पे जो आपको कोरोनल सेक्शन दिया गया है, तो ये जो आपका लोकेटेड स्ट्रक्चर है ये हो जाएगा आपका यहाँ पे हिप्पोकैम्पस। अगर हम हिप्पोकैम्पस की बात करें तो हिप्पोकैम्पस जो है ना एक तरह का यहाँ पे कर्व्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका लोकेटेड होगा कहाँ पे, यहाँ पे मीडियल, यहाँ पे टेम्पोरल लोब, यहाँ पे मीडियल टेम्पोरल लोब पे ये लोकेटेड होता है। और ये क्लोजली क्या करता है, यहाँ पे एसोसिएट करता है विथ यहाँ पे मेमोरी के साथ, या फिर जो है यहाँ पे स्पेटियल नेविगेशन। और यहाँ पे जो आपका फॉर्निक्स होता है वो कहाँ से एराइज करता है, एराइज फ्रॉम द यहाँ पे हिप्पोकैम्पस के साथ एराइज करता है, एंड क्या करेगा यहाँ पे सर्व एज ए मेजर आउटपुट पाथवे। ये क्या है, मेजर आउटपुट पाथवे फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर। और यहाँ पे आपको मेजर आउटपुट पाथवे आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका हिप्पोकैम्पस, जो कि आपको यहाँ पे ये कोरोनल सेक्शन है वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि एक पेशेंट है जो कि प्रेजेंट कर रहा है विथ इनस्टेबिलिटी टू फॉर्म यहाँ पे बट कैन मेक नॉइज, ही ऑल्सो नो दैट व्हाट ही वांट टू से व्हाट द ब्रेन हैज़ बीन यहाँ पे डैमेज दिस एरिया। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मान लीजिए एक पेशेंट है विथ यू एन इनएबिलिटी टू फॉर्म वर्ड बट कैन यहाँ पे मेक नॉइज, ही इज एबल टू नॉइज विथ वांट टू से, यहाँ पे द एरिया कौन सी। इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था वर्निकेज एरिया वाले में, जिसमें क्या था कि वो जो है आपका यहाँ पे फ्लुएंटली तो बोल रहा है लेकिन जो है मिस सेंस वर्ड्स बोल रहा है। तो आपको यहाँ क्वेश्चन देखते ही पता लग गया होगा कि यहाँ पे ब्रोकाज एरिया का जो है डिफेक्ट होता है, लेकिन चलिए फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्निकेज एरिया होगा, ब्रोकॉज एरिया होगा, यहाँ पे जो है हिस्लर एरिया होगा, यहाँ पे स्ट्राइएट एरिया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ब्रोकॉज एरिया जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए ब्रोकाज एरिया की अगर हम बात करें तो ये आपका लोकेटेड है कहाँ पे, यहाँ पे आपका फ्रंटल लोब ऑफ द डोमिनेंट यहाँ पे हेमिस्फीयर। और ये क्या करता है आपका, ये कंट्रोल करेगा किसको, यहाँ पे स्पीच को। ये स्पीच को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यहाँ पे प्रोडक्शन बाय यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेटिंग यहाँ पे मोटर मूवमेंट। अब देखिए जब कभी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डैमेज हो जाएगा, इसके वजह से आपको क्या होगा, यहाँ पे ब्रोकाज एरिया में जो है आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफेजिया हो जाएगा। यहाँ पे रिपीटेटिव एफेजिया बोलते हैं, या फिर जो है आपको यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे एक्सेसिव एफेजिया। उसके वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगी यहाँ पे वर्ड के फॉर्मेशन में। ठीक है, देखिए वो यहाँ पे जो है वर्ड का प्रोडक्शन तो यहाँ पे बहुत अच्छे से होगा, लेकिन वर्ड का जो आपका फॉर्मिंग होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपको फ्लुएंट स्पीच तो आपको देखने को मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, और वाइल स्पीचिंग, जब कभी भी यहाँ पे स्पीचिंग होगी तो आपको इम्पेयर्ड, यहाँ पे इम्पेयर्ड ऑब्लिक यहाँ पे जो है कंप्रहेंशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। रिमेन इंटैक्ट मतलब जो है आपको क्या क्या इंटैक्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे इम्पेयर्ड ऑब्लिक यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन जो है यहाँ पे यूजली रिमेन इंटैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसेशन इज़ नॉट परसीव्ड बाय द यहाँ पे स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल। क्या वो टेम्परेचर है, क्या वो पेन है, क्या वो टच है, क्या वो प्रोपियो रिसेप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे ऑप्शन डी डेट इज़ यहाँ पे प्रोपियो रिसेप्शन। प्रोपियो रिसेप्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये रिफ़र करता है, ये किस चीज़ को रिफ़र करता है, यहाँ पे सेंस ऑफ यहाँ पे बॉडी के, हमारी जो आपकी बॉडी के पोजीशन को, साथ ही साथ बॉडी के पोजीशन के साथ साथ आपका यहाँ पे मूवमेंट को भी क्या करता है, ये सेंस करता है। और ये नॉट जो है यहाँ पे प्राइमरली यहाँ पे प्रोसेस्ड बाय यहाँ पे स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ दी यहाँ पे ट्राइजेमिनल। यहाँ पे जो है आपका प्रोपियो रिसेप्शन की अगर हम बात करें तो प्रोपियो रिसेप्शन जो इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पे फ्रॉम द फेस
एंड आपका जो है हेड के थ्रू इस प्राइमरली यहाँ पे कन्वेड थ्रू अदर सेंसरी पाथवे, ना ये ट्राइजेमिनल के द्वारा नहीं, कुछ और जो आपके सेंसरी पाथवे जो है वहाँ से ये कन्वे होते हैं, ठीक है। सच एज यहाँ पे जो है आपका प्रोपियो रिसेप्शन यहाँ पे फाइबर्स के थ्रू, यहाँ पे प्रोपियो विथ इन यहाँ पे क्रेनियल नर्व लाइक यहाँ पे फेशियल नर्व, ना कि आपका यहाँ पे ट्राइजेमिनल नर्व। और आपका किसके थ्रू, आपका यहाँ पे ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, दैट इज़ यहाँ पे 9th क्रेनियम। मतलब जो है ये प्रोपियो रिसेप्शन किसके थ्रू होता है, तो यहाँ पे प्रोपियो रिसेप्शन जो आपका यहाँ पे फेशियल नर्व या फिर जो है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के द्वारा होता है, ना कि आपका ट्राइजेमिनल नर्व। और यहाँ पे जो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व होती है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे पेन, टच और यहाँ पे टेम्परेचर का यहाँ पे परसिवरेशन जो है आपको करते हुए दिखाई देगी, ना कि जो है आपका प्रोपियो रिसेप्शन। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे नियोस्ट्राइएटम जो है कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे या फिर जो नियोस्ट्राइएटम जो कंसिस्ट ऑफ, तो यहाँ पे ये किस क्या क्या कंसिस्ट करता है। क्या आपको यहाँ पे कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड ग्लोबस पैलिडस हो जाएगा, या ग्लोबस पैलिडस के साथ साथ पुटामेन, ग्लोबस पैलिडस एंड यहाँ पे लेंटिफॉर्म यहाँ पे न्यूक्लियस, या कॉर्डेट न्यूक्लियस ऑब्लिक पुटामेन। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे नियोस्ट्राइएटम की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे नियोस्ट्राइएटम जो है वो कनेक्ट यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ यहाँ पे कॉर्डेट न्यूक्लियस के साथ साथ आपका यहाँ पे जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन डीपोलराइजिंग यहाँ पे मसल रिलैक्सेंट। यहाँ पे कौन सा आपका यहाँ पे नॉन डीपोलराइजिंग यहाँ पे मसल रिलैक्सेंट है, क्या वो आपका यहाँ पे पैनकोरोनियम है, या आपका रूकोरोनियम है, यहाँ पे सक्सा मिथोनियम है, या फिर जो है वीकोरोनियम है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे सक्सा मिथोनियम। सक्सा मिथोनियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये एक तरह का यहाँ पे नॉन डीपोलराइजिंग यहाँ पे मसल लिस्ट जो है प्रोवाइड की गई है, वो प्रोवाइड आर यहाँ पे आपका पैनकोरोनियम, यहाँ पे पैनकोरोनियम, रोकोरोनियम और यहाँ पर हो जाएगा वेरिकोरोनियम, ठीक है। लेकिन जब आपका यहाँ पे जो आपका यहाँ पे सक्सा मिथोक्यूनियम है, ये जो है आपका क्या है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सक्सिनिल कोलिन, इसको हम क्या बोलते हैं, सक्सिनिल कोलिन, जो कि क्या है यहाँ पे नॉन डीपोलराइजिंग जो है यहाँ पे रिलैक्सेंट नहीं होता है। ये क्या है आपका यहाँ पे, ये जो है आपका यहाँ पे डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट होता है, ठीक है। देखिए इसमें से आपको पूछा क्या गया कि यहाँ पे आपको बताना है नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट जो है यहाँ पे जितने भी है सब जो है यहाँ पे नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट है, कौन नहीं है। तो यहाँ पे पैनकोरोनियम भी नॉन डीपोलराइजिंग होता है, रोकोरोनियम भी होता है और यहाँ पे वेरिकोरोनियम भी होता है। लेकिन जो आपका यहाँ पे सक्सा मिथोनियम है ये हो जाएगा आपका यहाँ पे डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट, ये नॉन डीपोलराइजिंग नहीं होता है, यहाँ पे आपका डीपोलराइजिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे आपका न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे सिक्रेटेड बाय द एरिया मार्क्ड इन दिस इमेज। तो यहाँ पे ये एरिया तो सभी लोग मार्क कर सकते हैं भाई, ये क्वेश्चन तो सभी को आता होगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे सब्सटेंसिया नाइग्रा होता है, ठीक है। और सब्सटेंसिया नाइग्रा क्या प्रोड्यूस करता है, सब्सटेंसिया नाइग्रा जो है वो प्रोड्यूस करेगा आपका यहाँ पे डोपामिन, ठीक है। तो यहाँ पे फिर भी देख ही लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या वो आपका एसिटल कोलिन हो जाएगा, डोपामिन हो जाएगा, यहाँ पे ग्लूटामिन हो जाएगा, या फिर नॉरेडिल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, डोपामिन। देखिए यहाँ पे जो आपका जो है यहाँ पे जो मार्क्ड एरिया ये क्या है आपका यहाँ पे सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है। सब्सटेंशिया नाइग्रा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो ये लोकेटेड होगा आपका यहाँ पे मिड ब्रेन में। और ये क्या करता है यहाँ पे पाइवोटल फॉर यहाँ पे प्रोड्यूसिंग एंड यहाँ पे रिलीज करेगा किसको, यहाँ पे डोपामीन को, ठीक है। और ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्रूशियल रोल फॉर यहाँ पे मोटर कंट्रोल के लिए, और यहाँ पे रिवॉर्ड एंड यहाँ पे मोटिवेशन, और यहाँ पे आपका इमोशनल यहाँ पे रेगुलेशन के लिए। यहाँ पे डोपामिनर्जिक यहाँ पे न्यूरॉन की अगर हम बात करें इन द यहाँ पे सब्सटेंशिया नाइग्रा, जो कि रिलीज़ करती है किसको, यहाँ पे डोपामीन को, लाइक यहाँ पे बेसल गैंग्लिया। यहाँ पे आपको वाइटल फॉर यहाँ पे वॉलेंटरी मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड यहाँ पे मोटर कोऑर्डिनेशन के लिए भी क्या होता है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डोपामीन। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे फेलियर ऑफ द क्लोजर ऑफ यहाँ पे रोस्ट्रल न्यूरोपोर यहाँ पे 5th डे और लीड टू, यहाँ पे इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे जो है क्या आपको यहाँ पे
यहाँ पे हाइड्रेनसेफेली देखने को मिलेगा, रेसस देखने को मिलेगा, एनेंसेफेली या फिर जो है आपका स्पाइना बाइफिडा। तो यहाँ पे फिफ्थ देश में जो है आपका क्या है, यहाँ पे एंटीरियर न्यूरोपोर का जो है क्लोजर होता है और ये एसोसिएट करता है आपका यहाँ पे एनेंसेफेली के साथ। यहाँ पे देखिए जब कभी भी क्या होगा आपका यहाँ पे फेलियर ऑफ द क्लोजर ऑफ यहाँ पे रोस्ट्रल न्यूरोपोर एट यहाँ पे 25 डेज की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसके वजह से जो है एक कंडीशन जनरेट होती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एनेंसेफेली। तो यहाँ पे एनेंसेफेली की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे सीवियर कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन होता है जिसमें जो है करेक्टराइज्ड बाई यहाँ पे एब्सेंस देखने को मिलेगा किसकी, यहाँ पे जो आपका जो मेजर पोर्शन ऑफ द ब्रेन और यहाँ पे स्कल, उसमें उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मालफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से जो आपको यहाँ पे एनेंसेफेली जो है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद देखिए भारी भरकम यहाँ पे लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इसको देखते ही बच्चे डर जाते हैं कि अरे यार क्या होगा क्या होगा, लेकिन इसका जो ऑप्शन जो है आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही सिंपल से निकल जाएगा, ठीक है। देखिए एक मान लीजिए यहाँ पे 55 ईयर ओल्ड पेशेंट है जो कि अकम्पनीड विथ हिज वाइफ दैट यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल ओपीडी में, और उसकी वाइफ जो है एक्सप्रेस कर रही है कंसर्न अबाउट द हस्बैंड कंडीशन दैट दे वेयर डायरेक्टेड टू दिस यहाँ पे फैकल्टी बाय लोकल डॉक्टर। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर नोट्स द पेशेंट इज़ अनेबल टू रिपीट यहाँ पे स्पोकन वर्ड, मतलब जो स्पोकन वर्ड मतलब कुछ बोला जा रहा है तो यहाँ पे जो पेशेंट है वो उसको रिपीट नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे कंप्रहेंस्ड एंड यहाँ पे रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली बाई यहाँ पे नोडिंग। द पेशेंट ऑल्सो एक्सपीरियंस यहाँ पे डिफिकल्टी इन नेमिंग पीपल एंड राइटिंग, ठीक है। और यहाँ पे डॉक्टर रिफर टू द पेशेंट यहाँ पे स्पेशलाइज फैकल्टी ऑन सीटी स्कैन एंड द इंटर्न ऑन ड्यूटी व्हाट वुड बी द चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO इन दिस कंडीशन कुड इंडिकेट द ब्रेन लीजन इन विच स्पेसिफिक एरिया। तो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे किस एरिया में जो है ये डैमेज हो सकता है उसको आपको बताना है। क्या वो ऑर्कुएट फैसिकुलस में हो सकता है, एंटीरो कमीशन में हो सकता है, यहाँ पे कॉर्पस कैलोशियम में, या फिर जो आपका फॉर्निक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए डेट इज़ यहाँ पे ऑर्कुएट, यहाँ पे फैसिकुलस। यहाँ पे देखिए जब कभी भी पेशेंट को क्या हो जाए यहाँ पे डिफ़िकल्टी हो, किस में डिफ़िकल्टी हो, यहाँ पे रिपीटेटिंग यहाँ पे स्पोकन वर्ड्स में, और ट्रबल हो, किस चीज़ में ट्रबलिंग हो, यहाँ पे उसका नेम लेने में, या फिर जो है किसी यहाँ पे फिर जो है आपको राइटिंग करने में, और यहाँ पे जो है येट इंटेक्ट यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन ऑफ यहाँ पे स्पोकन, कॉम्प्रिहेंशन कहाँ पे हो जाए यहाँ पे स्पोकन आपका जो है यहाँ पे लैंग्वेज में। ये सजेस्ट करता है आपका यहाँ पे कंडक्टिव, यहाँ पे कंडक्शन एफेजिया, ये किसको सजेस्ट करेगा, कंडक्शन एफेजिया का। और यहाँ पे इट कॉज्ड बाय यहाँ पे डिसकनेक्शन बिटवीन यहाँ पे जो आपका लैंग्वेज सेंटर होता है, जहाँ पे डिसकनेक्शन हो जाएगा कहाँ पे, लैंग्वेज सेंटर कहाँ पे, यहाँ पे ब्रेन में, स्पेशली जो है यहाँ पे अफेक्ट करेगा किसको, यहाँ पे आर्कुएट यहाँ पे फैसिकुलस को। यहाँ पे उसके बाद हम बात करेंगे दिस यहाँ पे जो है वाइट मैटर ट्रैक्ट, यहाँ पे ये लिंक करता है आपका किस्सा यहाँ पे ब्रोकाज एरिया। देखिए यहाँ पे ब्रोकाज एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा तो इसमें 3 क्वेश्चन नियर अबाउट जो है आपका ब्रोकाज एरिया के साथ आ गया, जिसमें जो है वो बंदा क्या कर रहा है यहाँ पे जो बोला गया वर्ड है उसको बोल नहीं पा रहा। देखिए और ब्रोकाज एरिया किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपका यहाँ पे स्पीच के यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और यहाँ पे वर्निकेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वर्निकेज एरिया जो है यहाँ पे लैंग्वेज के यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। अब मान लीजिए यहाँ पे जो है ये एरिया जो है डैमेज हो जाए, यहाँ पे एरिया डैमेज होगी, उसके वजह से आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा यहाँ पे कंडक्टिव एफेजिया, वेयर पेशेंट जो है यहाँ पे स्ट्रगल करेगा किसमें, यहाँ पे मान लीजिए कोई रिपीट किया गया वर्ड है तो उसको यहाँ पे दोहराने में क्या हो जाएगा, उसको यहाँ पे दिक्कत होगी, लेकिन क्या है उसको यहाँ पे जो है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आर्कुएट यहाँ पे फैसिकुलस। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन 25 की, यहाँ पे विच पाथवे इज प्रोवाइड एफरेंट फाइबर फॉर द मेमोरी बॉडी ए स्ट्रक्चर लोकेटेड बीनीथ द ब्रेन ऑफ द स्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्रेन सरफेस पे। तो क्या ये आपका कॉर्पस कैलोशियम हो जाएगा, थैलमस हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर जो आपका फॉर्निक्स। यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, डैट इज़ यहाँ पे फॉर्निक्स। फॉर्निक्स की अगर हम बात करें तो फॉर्निक्स क्या है, ये बंडल ऑफ क्या है यहाँ पे नर्व फाइबर, नर्व फाइबर का क्या है एक तरह का बंडल है जो कि यहाँ पे प्ले करता है एक क्रूशियल रोल किसमें, आपका यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम में, ठीक है। और ये इंक्लूड करती है यहाँ पे कनेक्शन विथ यहाँ पे मेमोरी बॉडी, और ये क्या करता है कनेक्शन बनाता है मेमोरी बॉडी। अगर हम बात करें मेमोरी बॉडी की तो यहाँ पे जो आपकी मेमोरी बॉडी होती है ये कहती है रिसीव करती है क्या, यहाँ पे आपका यहाँ पे एफरेंट फाइबर को बाया यहाँ पे फॉर्निक्स।
कॉर्निक्स के द्वारा एफरेंट फाइबर को जो है ये यहाँ पे रिसीव करती है और क्या करती है, कनेक्ट करती है किसके साथ, आपका जो आपका हिप्पोकैम्पस हो जाएगा, ठीक है, टू दी यहाँ पे मेमोरी बॉडी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज़ यहाँ पे 26, यहाँ पे विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट इनर्वेटेड बाय द स्ट्रक्चर लेवल्ड एट। तो यहाँ पे जो लेवल्ड स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे कौन सा ये सप्लाई नहीं कर रहा, किसके द्वारा सप्लाई नहीं हो रही, क्या वो सुपीरियर रेक्टस के द्वारा, सुपीरियर ऑब्लिक यहाँ पे मीडियल रेक्टस और यहाँ पे लेविएटर, यहाँ पे पैल्पेब्री सुपीरियस। यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे सुपीरियर ऑब्लिक हो जाएगा। यहाँ पे जो आपकी सुपीरियर ऑब्लिक जो आपकी मसल होती है वो नॉट सप्लाइड बाई यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे मार्क किया गया जो ए स्ट्रक्चर है वहाँ पे, ठीक है, विच इज़ क्या है यहाँ पे, ये क्या है, एक तरह की यहाँ पे ऑक्लोमोटर नर्व होती है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सुपीरियर ऑब्लिक, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ए लीजन ऑफ द स्ट्रक्चर मार्क्ड इन द इमेज गिवन बिलो। यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिया गया है इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर को यहाँ पे जो है आपका मार्क्ड किया गया, क्या आपका यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया, ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे हेमीप्लेजिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या देखने को मिला, क्या आपको यहाँ पे देखने को मिला कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया, एटेक्सिया, टिनाइटिस और यहाँ पे इपिसलेटरल फेशियल पल्स। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया। कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया की बात करें तो यहाँ पे जो है ये हाईलाइटेड एरिया क्या है आपका, यह कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया होता है ऑफ दी यहाँ पे मेडुलरी पिरामिड, जो कि सिचुएटेड कहाँ पे हो जाएगी आपकी, यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगेटा ऑफ दी यहाँ पे ब्रेन स्टेम में, ठीक है। यहाँ पे अगर लीजन्स की अगर हम बात करें तो लीजन यहाँ पे रिजल्ट्स यहाँ पे इन यहाँ पे कंट्रोलेटरल हेमीप्लेजिया। अब मान लीजिए यहाँ पे जो है डैमेज हो जाए तो ये क्या करेगी, यहाँ पे अफेक्ट करेगी किसको, यहाँ पे मोटर फाइबर को, और मोटर फाइबर जो है ये क्रॉस करते हैं यहाँ पे ओवर दी यहाँ पे अपोजिट यहाँ पे साइड ऑफ दी बॉडी, यहाँ पे अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी ये क्रॉस करते हैं और ये फाइबर्स जो आपके होते हैं वो फॉर्म द यहाँ पे कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। ये क्या बनाते हैं, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, जो कि यहाँ पे ट्रांसमिटिंग यहाँ पे MOTR मोटर सिग्नल यहाँ पे फ्रॉम दी ब्रेन टू यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड एंड आपकी जो है यहाँ पे मसल को क्या करते हैं, ये जो है सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पे आज का जो है आपका कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके FMG में, नीट PG में और आपका यहाँ पे INI-CT में आ चुके हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे।